हेलो दोस्तों, नमस्कार। टारगेट 24 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अवनीश आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपनी एसएससी जीडी की तैयारी में लगे होंगे अच्छे से। और आज तो मैंने अखबार में एक कटिंग देखी थी जिसमें जो वायरल हो रही है, आपने भी देखी होगी सबने, कि यूपी पुलिस की वैकेंसी जनवरी में आने वाली है। 52,000 के आसपास वैकेंसी कुछ अखबार दिखा रहा है। मैंने चैनल पर डाल भी दिए वो शॉर्ट्स, आप जाके देखिए, पढ़िए उसको। उसमें पूरी डिटेल दी हुई है कितनी वैकेंसी कौन सी विभाग में निकली है। तो एसएसजीडी की तो वैकेंसी आई चुकी है, 26,000 के आसपास वैकेंसी, 52,000 पुलिस की, तो लगभग 80,000 के आसपास आपके पास वैकेंसी हैं। तो लग जाइए, अच्छे से मेहनत करिए पूरी, क्योंकि चांस हमेशा एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता। अच्छे से लग जाइए, मेहनत करिए पूरी, अपना 100% दे दीजिए, अपना 100% दीजिए। नौकरी लगना नहीं लगना वो बात की बात है, पहले मेहनत में अपना 100% दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। कोई भी समस्या, परेशानी, दिक्कत है, उसके लिए अपना दरबार खुला हुआ है, अपना दरबार, ठीक है। जो भी विद्यार्थी नए हैं तो वो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो भी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं आपके साथ है, दोस्त, बहन, भाई, रिश्तेदार, लाइब्रेरी में पढ़ने वाले भाई बहन, सबको शेयर कीजिए वीडियो, ठीक है। अपना चल रहा था प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस में तो लास्ट टाइप था अपना कल वाली वीडियो में, वो था बेईमान दुकानदार। उसमें मैंने थोड़े बहुत क्वेश्चन करा दिए थे, कुछ एक आधे क्वेश्चन रह रहे थे, वो देख लेते हैं। तो शुरू करते हैं, चलिए। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, जल्दी से, जितने विद्यार्थी देख रहे हैं सब लाइक मारिए, ठीक है। और यूपी पुलिस की वैकेंसी आपकी 52,000 के आसपास है, जो कि जनवरी में आएंगी। एसएससी जीडी की तो आपके पास वैकेंसी ऑलरेडी है 26,000, उसका भी एग्जाम 2024 में ही होना है। तो आपके पास लगभग 78,000 के आसपास वैकेंसी हैं। आपको सीट चाहिए केवल एक, अपना सर्वस्व नौछावर कर दीजिए, 100% दे दीजिए, आप अपना 100% दे दीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप 20 घंटे पढ़ाई करिए, या 25 घंटे, या 20 घंटे, या 18 घंटे, या 17 घंटे, 16 घंटे पढ़ाई करिए। मैं ये कहता हूँ आप 10 मिनट पढ़ाई करें, पढ़ाई भी 10 मिनट भी पढ़ाई करें तो अच्छे से पढ़ाई करें। ऐसा नहीं किताब खोल के बैठने पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, किताब सामने रख ली है, ध्यान मोबाइल में, ऐसा मत करना। अगर आप 1 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो अपना 100% दे के पढ़ें, तो उससे ये है कि आपको कुछ ना कुछ तो गेन होगा, ठीक है। और उम्मीद करता हूं मैं 6 से 8 घंटे लगभग, या 10 घंटे, इतनी मेहनत करें आप, अच्छे से मेहनत करें, लेकिन आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। पढ़ने का तरीका बदलिए, जरूरत है स्मार्ट स्टडी की। अब मैथ को 2 घंटे मत दो, 1 घंटे दे दो, बहुत है। रीजनिंग को 1 घंटा दे दो, बहुत है। बाकी जो 2 सब्जेक्ट बचे हैं ना आपके, हिंदी और जीएस, इनमें टाइम दीजिए आप। मैथ के लिए 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे बहुत है। प्रैक्टिस सेशन करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन से। बेईमान दुकानदार। एक दुकानदार लागत मूल्य पर चावल बेचता है, ठीक है। वो ईमानदार बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो ईमानदार है नहीं। वो ये बोल रहा है कि मैं लागत मूल्य पर चावल बेच देता हूँ, मतलब जितने में खरीद के ला रहा हूँ उतने में बेच देता हूँ। उसके कहने का मतलब क्या है? उसके कहने का मतलब ये है
कि मैं खरीद भी रहा हूँ उतने में ही बेच दे रहा हूँ, या मैं 100 रुपये में लेके आ रहा हूँ 100 में चावल बेच देता हूँ, मैं कुछ कमा नहीं रहा हूँ। लेकिन होता क्या है, लेकिन गलत तराजू का उपयोग करता है वो। तराजू गलत मतलब जैसे कम तोलने वाली तराजू होगी, का उपयोग करके 25% का लाभ कमा लेता है। उसने मान लीजिए कि 1000 ग्राम चावल 1000 रुपये में खरीदे, ठीक है, 1000 ग्राम चावल 1000 रुपये में खरीदे, और बोल रहा है मैं लागत मूल्य पे ही चावल बेच देता हूँ, मतलब 1000 रुपये में लेके आया हूँ, मैं 1000 में ही बेच दूंगा। लेकिन हुआ क्या कि गलत तराजू का उपयोग करके उसने 25% का लाभ कमा लिया। 25% का मतलब 1/4, यानी 4 रुपए के सामान को उसने 5 रुपए में चिपका दिया। 4 रुपए के सामान को उसने 5 रुपए में चिपका दिया, ठीक है। 4 रुपए का सामान अगर उसके पास था वो जो बेचने के लिए, उसने 5 रुपए में दे दिया, तो 5 रुपए की वैल्यू 1000 रुपये। 5 रुपए की जो वैल्यू दी हुई है सवाल में, वो दी हुई है 1000 रुपये के बराबर। तो 1 रुपये की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 रुपये। तो 4 रुपये की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 800 रुपये। और 800 रुपये में उसने कितने चावल खरीदे होंगे, 800 ग्राम, क्योंकि 1000 रुपये में कितने खरीद रहा था वो, 1000 ग्राम। तो 800 में कितने खरीदे होंगे, 800 ग्राम। तो वो बोल रहा है कि 1000 मतलब 1 किलो की जगह पर उसने कितने चावल वह बेच रहा है, तो 1 किलो की जगह पर बेच रहा है वो 800 ग्राम चावल। मतलब दे रहा है तोल के 1 kg, लेकिन घर पे जाके तोलेंगे तो बैठेंगे 800 ग्राम, ठीक है। चावल में घपला कर रहा है वो, तोल में घपला कर रहा है वो। रुपए आपसे सेम ही ले रहा है कि 1000 रुपये किलो आए, मैं 1000 रुपये किलो बेचने को तैयार हूँ, लेकिन 1 किलो की जगह पे वो आपको 800 ग्राम चिपका रहा है, 200 ग्राम की मार रहा है, ठीक है। ऐसे बेईमान दुकानदार से बच के रहिए, बेईमान दुकानदारों से बच के रहना चाहिए, ठीक है, ठीक है, नहीं ठीक है। बेईमान दुकानदार से बच के रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें, सूचना जनहित में जारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। टाइप 15, टाइप 15, टाइप 15 क्या है, एकदम नया टाइप है। 10 रुपए की दर से कुछ वस्तु खरीदी, यानी 10 रुपए की दर से इधर हम रुपए लिखेंगे, इधर हम वस्तु की क्वांटिटी लिखेंगे, ठीक है। एक तरफ दर, एक तरफ रुपए, एक तरफ वस्तु। 10 रुपए की उसने क्या किया, 12 वस्तु खरीदी, ठीक है। समझना भी बात को, बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा सवाल को, बहुत मोहब्बत से अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। 10 रुपए की 12 की दर से उसने वस्तु खरीदी, और 12 रुपए में 10 की दर से उसने वस्तु बेच दी, ठीक है। 10 रुपए में उसने 12 वस्तु खरीद ली, और 12 रुपए में 10 की दर से वस्तुएं बेच दी। एक सेकंड, लाइट का थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं, अब ठीक है जी। 10 रुपए में 12 वस्तु खरीदी, और 12 रुपए में 10 वस्तु बेच दी। तो वो ये पूछ रहा है कि लाभ हुई कि हानि हुई। हमें नहीं पता लाभ हुई कि हानि हुई, लेकिन पहले हम क्या करते हैं, हम कि वस्तु को क्या करना है, बराबर कर लें। यहाँ वस्तु 12 है, यहाँ वस्तु 10 है, तो इसमें 10 का गुणा कर दें और इसमें कर दें 12 का गुणा, तो क्या ये 120 वस्तु हो जाएंगी, ये भी 120 वस्तु हो जाएंगी, हाँ कि ना, हो जाएंगी ना। 120 वस्तु 12 दाम में 120, और 12 दाएं 120। तो इसमें हमने 10 का गुणा किया, तो इसमें भी 10 का गुणा करना पड़ेगा, और इसमें करना पड़ेगा 12 का गुणा, क्योंकि इधर हमने 12 का गुणा किया था ये। तो ओवरऑल कहानी क्या होगी कि 10 दाएं 100,
100 रुपये की हमने 120 वस्तु खरीदी और 12 144, 144 रुपये में 120 वस्तु बेच दी। ठीक है, वस्तु हो गए बराबर, वस्तु से कोई मतलब नहीं है, खत्म कर दो वस्तुओं को। वस्तु हो गए बराबर, जब वस्तु बराबर हो गई तो उनसे हमें कोई टेंशन नहीं, खत्म करो उनको। अब हम रुपए देखेंगे सीधे सीधे। रुपए में क्या कहानी है कि हमने 100 रुपये की कोई वस्तु खरीदी और 144 में बेच दी। क्योंकि इधर वस्तु बराबर है तो इनसे कोई मतलब ही नहीं है, हमें कम बढ़ती होती तो दिक्कत होती। अब तो बराबर है, 100 में हमने खरीदी, 144 में बेच दी उतनी चीज। तो 100 में हमने खरीदी, 144 में बेच दी। ये सीपी, ये एसपी, ये सीपी, ये एसपी, ये सीपी और ये एसपी। 100 रुपये में खरीदी, 144 में बेच दी। कितने रुपए का फायदा हो गया? 44 रुपये का। कितने रुपए से? 100 रुपये से। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, 100 से 100 खत्म, 44% का मुनाफा हो गया। 44% का मुनाफा हो गया। ये जो लॉजिक दिया मैंने, ये जो टाइप कराया मैंने, इसका जो ट्रिक बताई मैंने पहली वाली, इससे किसी भाई को कोई तकलीफ समझ में आई नहीं आई? आ गई होगी। दूसरा तरीका देखते हैं इसी सवाल का, जो कि बहुत शॉर्ट है, बहुत इजी है। देखिए क्या करना है, थोड़ी सी जगह करनी पड़ेगी मुझे। जी इतनी काफी है बस। देखिए इधर रुपए, इधर वस्तु। ठीक है, 10 रुपये की 12 के दर से खरीदी और 12 रुपये की 10 के दर से बेच दी। ठीक है, क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। इस 10 का गुणा इस 10 में, इस 12 का गुणा 112 में। 10 का गुणा 10 में करेंगे 100 रुपये, ये रेशियो आ जाता है यहाँ पे। 12 गुणा 12 करेंगे 144 रुपये, ये रेशियो होता है। ठीक है, यानी 100 रुपये की चीज हमने 144 में बेच दी। खरीदी 100 रुपये की, बेच दी 144 में। कितना फायदा हुआ? 44 रुपये का। कितने रुपए से? 100 रुपये से, इंटू 100। 44% का हमें मुनाफा हो गया। इतनी सी बात थी बस। मैंने आपको दोनों तरीके करा दिए, डिटेल वाला भी और शॉर्ट वाला भी। जो आपको उचित लगे, जो आपको अच्छा लगे, उसको आप रखिए, बाकी खराब वाले को भूल जाइए। ठीक है, लेकिन जो हम तरीका करने वाले हैं वो ये वाला करने वाले हैं। आगे इसी तरीके से सवाल सॉल्व करेंगे। देखते हैं एक और सवाल। 10 रुपये की 11 के हिसाब से कुछ वस्तु खरीदी, यानी 10 रुपये में 11 वस्तु। ये सीपी, ये एसपी। 11 रुपये में 10 के हिसाब से बेच दी। गुणा कर लेंगे पहले की तरह, जो बताया था मैंने, क्रॉस। 10 गुणा 10 100, 11 गुणा 11 121। रेशियो 100 रुपये की कोई वस्तु हमने खरीदी, 121 में उसको बेच दिया हमने, तो 21 रुपये का फायदा हुआ 100 रुपये से। इंटू परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर लेंगे, 100 से 100 खत्म, 21% का हमें फायदा हो गया। इतना सा है। अगर आप वैसे करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो। देखिए वैसे करने का तरीका बताता हूँ, बता तो दिया ही मैंने, वैसे फिर कर देता हूँ। एक बार और कर देता हूँ, फिर अब नहीं करूँगा आगे। 10 रुपये की वस्तु हमने 11 वस्तु खरीदी और 11 रुपये 10 के हिसाब से बेच दी। इनको बराबर करने के लिए इधर 10 से गुणा कर लेंगे, इसको 11 से गुणा कर लेंगे। तो इधर 10 से गुणा किया तो इधर भी 10 से गुणा करेंगे और इधर भी 11 से गुणा करेंगे। तो 100 रुपये की हमने कितनी वस्तु खरीदी? 110, और 121 की कितनी बेच दी? 110। वस्तु बराबर वस्तु खत्म। 100 रुपये की वस्तु हमने खरीदी थी, 121 में बेच दी। 21 रुपये का हमें मुनाफा हो गया 100 रुपये से, इंटू 100, 21% का फायदा। ठीक है, 21% का फायदा।
आया समझ में? चलें नेक्स्ट सवाल पे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए 5 रुपए में 6 के हिसाब से कुछ वस्तु खरीदी। 5 रुपए में 6 वस्तु और 6 रुपए में 5 के हिसाब से बेच दी। क्या करना है? अरे क्या करना है? गुणा करना है। 25 रुपए में खरीदी और 36 रुपए में बेच दी। 25 रुपए की हमने कोई सामान खरीदा, 36 रुपए में बेच दिया। कितने रुपए फायदा हुआ? 11 रुपए का। कितने से? 25 रुपए से। इंटू परसेंट के लिए 100। 25 से काट देंगे 4 बार, 11 चौके 44% का फायदा हो गया। 44% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, आ गया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 85 रुपए में 50 बॉल खरीदी। 50 बॉल खरीदी और 85 रुपए में 45 बॉल बेच दी। ये खरीदी। कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। क्या करेंगे? गुणा। ठीक है, तो 85 गुणा 45 रेशियो 85 गुणा 50। 85 से 85 खत्म, 5 से 9 बार, 5 से 10 बार, यानी 9 रुपए की कोई वस्तु हमने खरीदी, 10 रुपए में बेच दी। ठीक है, नौ रुपए में हमने कोई वस्तु खरीदी, 10 रुपए में बेच दी। 1 रुपए का हमें फायदा हो गया। कितने से? 9 से। इंटू 100, 11 से ही 1/9% का हमें मुनाफा हो गया। गुणा करने की आपको जरूरत नहीं है, आप गुणा नहीं करेंगे। ठीक है, गुणा नहीं करेंगे इसका मतलब क्या हुआ कि आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है। अब किसी भाई के मन में या किसी बहन के मन में ये डाउट भी आया हो, गुणा करने की जरूरत क्यों नहीं है? हमें तो गुणा करना आता है, हम तो करेंगे। हमें तो गुणा करना आता है, हम तो करेंगे। तो फिर बहन या भाई जो भी है, बहन या भाई जो भी हो, आप गुणा करने बैठोगे ना, तो कम से कम 2 मिनट खराब कर लोगे। 45 गुणा 85 करोगे। ये करने के बाद फिर 85 गुणा 50 करोगे। ये करने के बाद काट पीट करोगे, 5 से 9 बार, 5 से 10 बार। रेशियो जो लास्ट में आएगा वो यही आएगा, 9 रेशियो 10। तो क्या जरूरत है आपको गुणा करने की, जब काट के रेशियो वही निकल के आना है, रेशियो निकल के आना है यही 9 रेशियो 10। तो क्या जरूरत पड़ रही है आपको गुणा करने की? पेपर में समय का अभाव होता है, तो कृपया बचें ऐसी चीजों से, कृपया बचें। ठीक है, आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। 93 रुपए में 40 के हिसाब से गेंद खरीदी गई। 93 रुपए में 40 गेंद खरीदी। ये सीपी, ये एसपी, और 31 रुपए में 14 गेंद के हिसाब से बेच दी।
93 रुपये में 40 गेंद खरीदी और 31 रुपये में 14 गेंद के हिसाब से बेच दी। लाभ हुआ या हानि, जो भी हुआ कितने परसेंट हुआ। तो क्या करना है, सिंपल सा फंडा है अपना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 93 गुना 14 रेशियो 31 गुना 40। 31 से काट देंगे 3 बार, 2 से काट देंगे 7 बार, 2 से काट देंगे 20 बार, 21 रेशियो 20। यानी कोई वस्तु 21 रुपए की हमने खरीदी और 20 रुपए की हमने चिपका दी। कोई वस्तु हमने 21 रुपए की खरीदी और 20 रुपए में चिपका दी, यानी अपना क्या कर लिया, हमने घाटा कर लिया। हम खरीद के तो लाए बाजार से 21 रुपए में और यहाँ आके हमने बेच दी 20 रुपए में। तो क्या हुआ, हमें 1 रुपए का क्या हो गया, घाटा हो गया। कितने रुपए से, 21 रुपए से, इंटू 100 किसके लिए, परसेंट के लिए। काट देंगे 100/21% का हमें चूना लग गया, घाटा हो गया। ठीक है, 100/21% का हमें क्या हो गया, चूना लग गया। अगर और आगे फ्रैक्शन में काटेंगे कितना रहेगा, 21 चौके 84 सही 16, 21 4 सही 16/21% का हमें चूना लगा है टोटल। इतने घाटा कर गया हमारा। ठीक है, आगे समझ में नहीं आया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये सीपी है, ये जाको एसपी है। 163 रुपये में 54 के हिसाब से वस्तु खरीदी। 163 रुपये में 54 वस्तु खरीदी और 163 रुपये में 60 के हिसाब से बेच दें। तो करना क्या है, तरीका आपको पता ही है, क्रॉस मल्टीप्लाई 163 इंटू 60 रेशियो 163 इंटू 54। 163 से 163 खत्म, 6 से 10 बार भाग दे दीजिए, 6 से 9 बार भाग दे दीजिए, 10 रेशियो 9 आ गया। कुल मिला के बात ऐसी है कि 10 रुपये की हमने कोई वस्तु खरीदी थी और 9 रुपये में बेच दी। 10 रुपये में कोई वस्तु हमने खरीदी और 9 रुपये की बेच दी। तो क्या हुआ, 1 रुपये का घाटा हो गया। कितने से, 10 रुपये से। परसेंटेज के लिए 100, यानी 10% का हमें चूना लगा है। 10% का हमें घाटा हुआ है, घाटा, लॉस, हानि। ठीक है, आगे समझ में। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, लेकिन बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चनों को आप दोबारा अच्छे से तैयार करेंगे। बेईमान दुकानदार वाले, ठीक है, बेईमान दुकानदार वाले सवाल भी आप अच्छे से तैयार करेंगे दोबारा। ये क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं, ये भी क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, हमेशा बनते हैं, बनते रहेंगे, बनते थे, तो उसकी भी टेंशन रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 रुपये में 5 के हिसाब से कुछ वस्तु खरीदी। ₹25 में 5 के हिसाब से कुछ वस्तु खरीदी। सीपी लिख लेते हैं, यहां पे भी सीपी लिख लेते हैं, यहां पे एसपी लिख लेते हैं। 25 रुपये में 5 और उतनी ही वस्तु 30 रुपये में 10 के हिसाब से खरीदी। 30 रुपये में 10 वस्तु। ठीक है, 25 रुपये में 5 वस्तु खरीदी हमने कुछ और उतनी खरीदी 30 रुपये में 10 के हिसाब से।
तो वस्तुओं का एलसीएम ले लेंगे हम, वस्तु बराबर करनी है हमें, वस्तु हमें क्या करनी है, बराबर करनी है। तो 5 और 10 का एलसीएम 10 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, ऊपर वाले में 2 का गुणा कर लेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, 50 रुपए की जो वस्तु हमने 10 खरीद ली। ये यहाँ पे लाइन खींच लीजिए, ये सीपी, ये लाइन, यानी 30 रुपए की हमने 10 वस्तु खरीदी और 50 रुपए की 10 वस्तु खरीदी, वस्तु हमारी सेम हो गई। और क्या बोल रहा है आगे, 35 रुपए में 10 के हिसाब से चिपका दी, यानी बेच दी। 35 रुपए में 10 के हिसाब से बेच दी। एसपी क्या है, 35 रुपए की 10 वस्तु। हमने कितनी वस्तु खरीदी, 20 वस्तु हमने खरीदी। कितने रुपए में, 80 रुपए में। और 35 की 10 के हिसाब से बेच दी, यानी 70 रुपए में 20 हमने बेच दी। अस्सी रुपए की हमने 20 वस्तु खरीदी और 70 रुपए की हमने 20 वस्तु चिपका दी। ठीक है, अस्सी रुपए की हमने 20 वस्तु खरीदी और 70 रुपए की हमने 20 वस्तु बेच दी। ठीक है, तो हुआ क्या, 10 रुपए का हो गया घाटा। कितने से, 80 से। 0 से 0 खत्म, 4 से 2 बार, 4 से 25 बार, यानी 25/2% का घाटा हो गया, यानी 12.5% का हमें चूना लग गया। ठीक है, 25 सवाल दोबारा देख लीजिए। 25 रुपए में 5 वस्तु के हिसाब से हमने कुछ वस्तु खरीदी और उतनी ही वस्तु 30 रुपए में 10 के हिसाब से खरीद ली। तो उतनी ही का मतलब क्या होता है, हमने वस्तु खरीदी बराबर, जितनी हमने 30 के हिसाब से खरीदी उतनी हमने 25 के हिसाब से खरीदी। तो 25 के हिसाब से हमने मान ली 10 वस्तु खरीद ली, तो 30 के हिसाब से 10 वस्तु खरीद ली। तो 25 के हिसाब से 10 वस्तु खरीदेंगे हम, तो 25 के 5 रुपये, 25 की वस्तु कितनी है, 5 है, हमें 10 खरीदनी है, तो 50 रुपए की हो जाएंगी। 50 रुपए की 10 वस्तु हमने खरीद ली, ये वाली, और 30 रुपए की 10 वस्तु हमने खरीद ली, ये वाली। तो दोनों को मिला के कितना हो गया, ये 80 रुपए में 20 वस्तु हमने खरीद ली ओवरऑल। ठीक है, 80 रुपए में 20 वस्तु हमने खरीद ली ओवरऑल। ठीक है, अब 20 रुपए में, 80 रुपए में 20 वस्तु हमने खरीद ली और हमें बेचनी क्या है, 35 रुपए में 10 वस्तु हमें बेचनी है। 35 रुपए में 10 वस्तु हमें बेचनी है। 35 रुपए की 10 वस्तु अगर हम बेचेंगे तो 70 रुपए में कितनी वस्तु बिक जाएंगी, 20 वस्तु बिक जाएंगी। दोनों में 2 का गुणा कर लो, इधर 2 का कर लो, इधर 2 का गुणा कर लो, तो 35 दूने 70, 10 दूने 20, यानी 35 रुपए की 10 वस्तु के हिसाब से बेचेंगे तो 70 रुपए की 20 वस्तु हमारी बिक जाएंगी। उल्टा हमने खरीदी 80 रुपए में 20 है और बेच दी हमें 70 रुपए में 20। हमने खरीदी 80 रुपए की 20 थी और बेच दी 70 रुपए की 20। 80 की खरीदी, 70 में बेच दी उतनी वस्तु, 10 रुपए का घाटा हो गया। 10 रुपए का जब घाटा हो गया तो उसी का हमें परसेंटेज निकालना है। 10 रुपए का घाटा हो गया 80 रुपए पे, इंटू परसेंटेज के लिए 100, 25/2 आ गया, यहाँ से काट देंगे तो 12.5% का हमें क्या हो गया, चूना लगा है। ठीक है, 12.5% का हमें चूना लगा, मतलब 12.5% का हमें घाटा हो गया इस व्यापार में। ठीक है,
किसी भाई को कोई तकलीफ? ठीक है, आई बात समझ में अच्छे से? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, एकदम क्लियर। अगर किसी भाई को कोई तकलीफ है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जो भी समस्या है आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं पढ़ता हूं पर्सनली सबको। और आज की क्लास लगता है मुझे यहीं पे खत्म करनी पड़ेगी, क्योंकि थोड़ा सा मैं बिजी हूं आज, मुझे जानना है कहीं, तो आज की क्लास को मैं यहीं रखूंगा। जो भी विद्यार्थी नए हैं फटाफट से वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फटाफट से वीडियो को लाइक मारिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। कल सुबह 7 बजे भारत के पड़ोसी राज्य, सॉरी पड़ोसी राज्य नहीं, पड़ोसी देश, उसका पार्ट 2 आएगा, पार्ट 2। पहला पार्ट मैंने चैनल पर डाल दिया है, जिसने भी नहीं देखा है उसकी लिंक मैं ऊपर जो चलता है ना, ऊपर आई बटन, इधर होगा कि इधर, पता नहीं इधर होगा, शायद इधर होगा या इधर होगा, जहां पे भी होगा आई बटन, उसमें मैं आपको एक सेकंड देखता हूं, इधर होगा ना ऊपर, जो इधर ऊपर आई बटन है ना, उसमें आपको लिंक मिल जाएगी। उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको भारत के पड़ोसी देश का पहला पार्ट मिल जाएगा। जो पार्ट फर्स्ट है वो मिल जाएगा आपको, उसको देखिए। पार्ट सेकंड में मैंने लगभग 50 क्वेश्चन करवाए हैं। पार्ट फर्स्ट में 60 क्वेश्चन थे, लगभग 110 क्वेश्चन के आसपास करवा दिए। जितने भी पड़ोसी देश हैं भारत के, 7 के 9, वो आप देख के बताइए। 7 स्थलीय, 2 जलीय, ओवरऑल 9 है। वो आप देखें पूरी वीडियो, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपके एग्जाम में आपको एक आधा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा उसमें से, तो प्लीज वीडियो को देखिए आप जाके। कल सुबह आपको उसका पार्ट सेकंड मिलेगा 7 बजे, तो जाइए फटाफट से देखिए उसको। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।